शिव गुरु को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। मैं शिव गुरु की शिष्या शिव जी की सेवा में सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सभी संगत जी को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। मेरे गुरुपा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। प्रथम मैं दया मांगती हूँ शिव गुरु, मुझ पर दया करो शिव गुरु। दुख के भव सागर से मुझे बाहर निकालो शिव गुरु। मेरा हाथ पकड़ लो शिव गुरु, अपने चरणों में जगह दो शिव गुरु। दूसरा, मैं चर्चा भक्ति करना चाहती हूँ शिव गुरु। मेरी सारी मनोकामना पूर्ण कर खुशी खुशी चर्चा करने का सौभाग्य प्रदान करो शिव गुरु। मेरी सारी मनोरथ मनोकामनाएं आप जानते हो शिव गुरु। मेरी सारी मनोकामना पूर्ण हो। मेरे दोनों बच्चे सद्मार्ग पर चले, दीर्घायु बने और अपना रोजी रोजगार में व्यस्त रहें, अपना धर्म कर्म की ओर बढ़े। और जो मैं उनके लिए रिश्ता तय करूं, आप जो उनके लिए रिश्ता चुने, हे शिव गुरु का, आप जो मेरे बच्चों के लिए रिश्ता चुने, वो ऐसा रिश्ता चुने जो सब परिवार को खुशहाली दे, किसी को दुख ना दे, और मेरे बच्चों को जीवन सुखमय हो। दोनों बच्चों का ऐसा रिश्ता चुने प्रभु कि दोनों बच्चा का जीवन खुशहाल हो, साथ साथ परिवार भी खुशहाल रहे। बेटी के लिए अच्छा वर दे दो और बेटे के लिए लक्ष्मी पात्र बहू दे दो बाबा। मैंने जीवन में बहुत दुख देखे हैं, अब दुख देखने की क्षमता नहीं है बाबा। अब दुख झेलने की क्षमता नहीं। अब दुख झेल झेल कर मैं थक चुकी हूँ बाबा, थक चुकी हूँ। पति पराई औरतों के संगत में कभी पत्नी परिवार को नहीं समझे, और पापा के लापरवाही से बच्चे भी उतना समझदार नहीं हो पाए जितना मैं उनसे आशा रखती थी। मैं उनसे आशा रखती थी कि वो ऐसा बने कि मेरे जख्मों पर मरहम लगाए, लेकिन नहीं गुरुपा, वो तो ऐसे नालायक है कि मेरे जख्मों पर मरहम लगाने के बजाय नमक छिड़क रहे हैं, क्योंकि वो भी पापा की तरह ही दूसरी दोस्तों औरतों के फेरा में रहते हैं। मेरे बच्चों का नाजायज़ दोस्त से दोस्ती ख़त्म कर दो बाबा, और उसे सद्बुद्धि सद्मार्ग दे दो बाबा, सद्बुद्धि सद्मार्ग दे दो बाबा। यूँ तो बाबा आपने मुझ पर कोई कष्ट नहीं आने दी है बाबा, लेकिन मैंने जो अरदास लगाई है, अभी एक भी अरदास पूरी नहीं हुई बाबा। आपके सिवा मेरा कौन है जिससे मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर सकूं। मेरे न माँ बाप हैं, न पति मेरा साथ देते हैं। मेरी खुशियाँ इच्छा तो दूर की बात है बाबा, मैं तो अपने बच्चों की खुशियाँ मांग रही हूँ बाबा। उसकी अच्छी ज़िंदगी मांग रही हूँ, अच्छा संस्कार, अच्छा इंसान बने, बस यही चाहती हूँ बाबा। उस दोनों का अच्छा जीवन साथी मिले, यही तमन्ना है। और मुझे तो अपने चरणों में जगह दे दो बाबा, मैं धन्य हो जाऊंगी बाबा, धन्य हो जाऊंगी बाबा। और मेरे पति जो मुझे हर कदम पर इग्नोर किए हैं, इसका एहसास उन्हें ज़रूर कराना बाबा। दर्द दिए हैं, उसका एहसास ज़रूर कराना बाबा।
और सास ननद जो मेरे पति पत्नी के बीच में दूरी पैदा की है, दरार पैदा की है, उनके गुनाहों का एहसास कराओ बाबा और मुझे इंसाफ दो बाबा। मेरी मनोकामना पूर्ण करो बाबा, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। मेरे ससुराल वाले मेरा जीना मुश्किल किए हुए हैं बाबा। बच्चे भी उतने समझदार नहीं हैं, बस आपका ही सहारा है बाबा। मेरी अरदास कबूल करो बाबा, मेरी इच्छा पूर्ण करो बाबा। मेरे बच्चों का जीवन संवार दो बाबा, मेरे दोनों बच्चों का ज़िंदगी संवार दो बाबा। बेटी का अच्छा घर वर दे दो बाबा, जहाँ वो खुशहाल ज़िंदगी जिए, और बच्चे का, बेटे का रोजी रोजगार सद्बुद्धि प्रदान करो बाबा। अच्छा जीवन साथी प्रदान करो बाबा, इससे वीरान घर में खुशहाली आ जाए बाबा। मेरी अरदास कबूल करो बाबा। ये तो मैं किराए पर रह रही हूँ बाबा, मुझे अपना घर की बहुत चाहत थी, लेकिन वो पूरा करने वाला कोई नहीं है बाबा। न पति समझने वाले हैं, न ससुराल वाले। बच्चे तो अभी नादान हैं बाबा, उसे क्या उम्मीद रखूं। बस अब जो भी हो मेरा आप ही बाबा। मेरी हर इच्छा, हर सपना, हर खुशी बस आपसे है बाबा। आप मुझे संभालो बाबा, अपने चरणों में जगह दो और दुख के भवसागर से मुझे बाहर निकालो। हे शिव गुरु, दुख के भवसागर से मुझे बाहर निकालो। दुश्मनों पर विजय दो बाबा, मेरी सारी मनोरथ पूरा करो बाबा, और हमेशा मेरे और मेरे बच्चों के अंग संग रहना। ऐसा मेरे और मेरे बच्चों के अंग संग रहना। हे शिव गुरु, मुझ पर हमेशा दया दृष्टि बनाए रखना, हमेशा दया दृष्टि बनाए रखना। और अभी तक जो भी संकट आई, आपने उससे मुझे बचाई, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुपा। शुक्राना 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 गुरुपा। जिस तरह संकट से बचाए बाबा, उसी तरह मेरी कुछ अभिलाषाएं भी पूरी कर दो बाबा। दुश्मन पर विजय दे दो बाबा, मेरी सपना पूर्ण कर दो बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं यहीं पर शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ बाबा, क्योंकि मैं अपने फैमिली से छुप कर रही हूँ। वो लोग मुझ पर हंसते हैं और डिस्टर्ब भी करते हैं, इसलिए मैं छुप कर रही हूँ बाबा। अब मैं यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। मेरे बच्चों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना बाबा, उसका हाथ थामे रखना, दुश्मनों से रक्षा करना बाबा, सद्बुद्धि सद्मार्ग दिखाना बाबा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं मुंबई से शीला पुरी बोल रही हूँ जी। बस शुक्राना 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 गुरु जी, मेरी तबीयत ठीक रहे, 24 घंटे आप मेरे साथ रहे, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। गुरु जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कहा कि आपने मुझे प्रॉपर्टी खरीद के रखी है मेरे लिए। वो कहाँ रखी है आपने मुझे अभी तक बताई नहीं, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए मुझे इसके कोर्ट से, एडवोकेट से मुझे सलाह लेना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज वो मेरे बच्चे हैरान करने लगेंगे। फिर इसका प्रॉपर्टी है तो मांगो 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 ऐसा होगा। और दूसरा, मैं जहाँ घर में रहती हूँ, यहाँ पे बोरीवली में सन सिटी फेस 1 में, वहाँ पे मुझे सब चीज़ का आराम है। खाली यही है कभी कभी मैं घबरा जाती हूँ वो नेगेटिविटी की वजह से। अदरवाइज मेरा यहाँ पर मैं अच्छी तरह से हूँ, खाने पीने की सब अच्छी, आजू बाजू लोग भी ठीक है। ये थोड़ा अकेलापन महसूस होता है, तो मैं क्या करूँ अभी, क्योंकि क्या है कि यहाँ का जो भाड़ा है 26,500
यहाँ का जो भाड़ा है 26,000, वो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। सहूलियत तो सब चीज़ की है, ऐसी ये बात तो सही है, लेकिन थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मैंने आपसे अरदास लगाई थी कि मेरी कुछ पेंशन बढ़ा दो। अगर वो नहीं हो सकेगा तो फिर आप मुझे इसको खरीद कर गिफ्ट कर दीजिएगा गुरु जी, ताकि मैं यहीं रहूँ, आराम से रहूँ। और मुझे आप एक संगत देने वाले थे जो मेरी देखभाल करेगा, 24 घंटों मेरे साथ रहेगा, हर तरह से मुझे मदद करेगा। वो कभी देंगे, वो कहाँ से आने वाला है वो? क्या मैं उसको जानती हूँ क्या? वो भी मुझे बताइए। गुरु जी, हम लोगों ने डिसाइड किया है कि मैं मेरी बहन के यहाँ या तो वापी भी चली जाऊँ, नहीं तो राजकोट में बंगले में रहने के लिए चली जाऊँ। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। असल में ये जो जगह है जो बोरीवली की, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद भी है, लेकिन क्या है, पैसे की मजबूरी है। अगर पैसे की मजबूरी नहीं होती तो मुझे यहाँ से जाना नहीं है। अगर ये आपने मुझे खरीद के दे दिया तो कम से कम क्या है कि ये जो 26,000 है वो मेरे बच जाएंगे, और मैं किसी और चीज़ में उसका उपयोग कर सकूँगी, क्योंकि ये जगह छोटी है लेकिन बहुत कन्वीनियंट है। 24 घंटा पानी रहता है, खाने पीने सब चीज़ का आराम है, आजू बाजू की प्रोटेक्शन भी अच्छा है। थोड़ा धैर्य से रहना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, मुझे लगता है इधर में थोड़ी नेगेटिविटी है। अगर वो आप चाहेंगे तो हट जाएगी, या मुझे बता दीजिए किस तरह से कायम के लिए हटाना है, तो पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा। और इधर में अगर लक्ष्मी का वास होता है, बरकत है, जैसे मेरे डोमिल के घर में था, तो मुझे बहुत ही सहूलियत होगी। और मुझे कोई रहे या ना रहे, मैं अकेले रह लेती हूँ यहाँ पे। हर चीज़ की सुविधा भी है कहीं जाने आने के लिए। बहन के यहाँ जाने का मुझे डर क्या लगता है मन में, क्योंकि वो लोग भी कहीं कहीं जाते रहते हैं ना, हस्बैंड वाइफ। तो फिर ऐसे में हम उनके बीच में कुछ तकलीफ दे तो उनको फिर बुरा लगेगा। और राजकोट का ऐसा है कि राजकोट में अगर मैं जाऊँगी उनके साथ रहने के लिए, तो फिर कैसा है कि जब तक वो उनकी लड़की राजकोट में है तब तक वो रहेगी, बाद में फिर मुझे अकेले रहना पड़ेगा, वो भी मुझे नहीं जमेगा। तो गुरुजी मुझे ऐसी सलाह दीजिए, और कि मैं कहाँ रहूँ, किस जगह रहूँ जहाँ कि मैं आराम से रह सकूँ, मुझे कोई चीज़ की नेगेटिविटी की तकलीफ ना हो, और कोई दूसरा भी आगे प्रॉब्लम ना आए। और आप कोई संगत भी दे रहे हो, आपने बताया, तो मुझे सब क्लियर करके बोलिए कि मैं क्या करूँ। ये जो रहते हुए घर जो अभी आपने 2 महीने पहले मैंने लिया है, वो उसका सब कुछ मुझे बहुत पसंद है, और मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। किसी लड़की को रख दिया सोने के लिए, या किसी पीजी को रख लिया, तो सब कर सकते हैं हम। लेकिन क्या है कि जो भाड़ा है ना 26,000, वो मेरे को नहीं जम रहा है। जो मुझे खाली 40-45,000 40 पेंशन मिलेगी, तो 26,000 उधर चला जाएगा। 4-5 हज़ार मेरे खाने में चला जाता है, उसके बाद में 8-10 हज़ार की गोलियाँ आ जाती हैं, और छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे भी होते हैं। तो फिर या तो मुझे खरीद के दे दिया तो वो जो 26,000 है वो मेरे बच जाएंगे, यानी मुझे खाली घर का रेंट वगैरह देना पड़ेगा, आराम से मैं रह सकती हूँ। और नहीं तो फिर मुझे क्या है कि छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि और वो छोड़ना पड़ेगा, वो मैं चाहती तो नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास पैसा नहीं है इतना 1 करोड़ वगैरह घर खरीदने के लिए। मेरे पास खाली 10 लाख होंगे, 10-15 लाख होंगे। मैंने वहाँ पे मलाड में भी कुछ हमारे मम्मी की ज़माने की फ्रेंड्स लोग की औरतें हैं, वो लोग क्या भी, हम लोग गए थे परसों के दिन, तो उन्होंने बताया कि उनके यहाँ भी घर है, हम लोग वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम आराम से रहो। लेकिन मुझे ऐसे किसी के पास जाना या रहना मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि मुझे ज़्यादा गर्दी पसंद नहीं है। और क्या है, एक बार मेरा लोगों को मालूम पड़ जाएगा तो मेरे घड़ी घड़ी मेरा बेटा आ जाएगा, बेटी आ जाएगी, ऐसा सब मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने अपने परिवार में अपने ही लोगों से इतना धोखा खाया है कि जो मेरा है, मैंने ज़िंदगी भर उन लोग को संभाला है। एक ऐसे आदमी से शादी करी जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था, उम्र में भी बहुत ज़्यादा मुझसे बड़ा था, फिर भी मैंने किसी तरह सहन किया। उसके बाद में भी रिटायरमेंट होने को आई तो मैं यहाँ आ गई। मैंने सोचा चलो बच्चों को छोड़ के मैं इतने साल रही, बच्चे भी सोचते हैं कि हमारी माँ कहाँ है, करके मैं यहाँ आ गई। आने के बाद देखो बच्चों ने मेरे मेरे 3-3 फ्लैट थे, वो मैंने तीनों बेच के पैसे जमा किए, और उसमें से जो एक घर था हमारा वहीं का माही का, वो खरीद के
फैमिली सेटलमेंट करके मेरे बेटे के नाम पे किया, तो उनको घर रहने को हो गया और उसके बाद मैंने 40 लाख रुपये उसके लिए दिया था कि बेटा बेचारा कुछ करता नहीं है, काम करेगा तो अच्छा है। लेकिन वो करने के बाद बेटे की आँख बदल गई। उसका आँख क्या बदली कि घर के लोगों ने उसको डिसाइड कर दिया, कह रहे जाने दे, वो उसके पास बहुत पैसा होता तो लगेगा, दूसरा ले लेगा। वो लोग मेरे को सताना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि मेरी घर के ही खास लोगों ने मुझे मारपीट कर करके मुझे हैरान कर दिया। और 5-6 साल से मैं इतनी बीमार थी कि मरने के करीब पहुंच गई थी। हर रोज एक नया प्रॉब्लम होता था। इसके लिए अब मेरा अपने घर वालों से विश्वास उठ गया है। मैं चाहती हूँ ना मेरा बेटा रहे, ना मेरी बहू रहे, ना बेटी रहे, ना जवाई रहे, कोई नहीं रहे। खाली मैं बहन के साथ एडजस्ट करती हूँ बस। क्योंकि मुझे क्या है, अभी बात समझ में आ गई कि इनको माँ नहीं चाहिए, इनको पैसा चाहिए था। अगर इन्होंने पहले बता दिया होता इनको पैसा चाहिए होता तो मैं मेरा डोमिली का इतना अच्छा करता और चोट यहाँ नहीं आती। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी गुरु जी की, क्योंकि उन लोगों ने मेरे पर वशीकरण किया हुआ था, ये मुझे बाद में पता चला। और अब जबकि सब कुछ ओपन हो गया है तो मेरी ननद नहीं चाहती कि मैं वहाँ रहूँ, क्योंकि मैं वहाँ रहूँगी तो सब बाटा फूट जाएगा उसका। क्योंकि जिस तरह मुझ पर वशीकरण किया, मेरे लड़के पे वशीकरण किया है, मेरी लड़की पे किया है, बहू पे किया है, सब पे किया है, ताकि उसको सब चीज़ का कंट्रोलिंग उसके हाथ में मिले। जिंदगी भर उसे कभी मेरे पति को भी सुखी नहीं रहने दिया, मुझे सुखी नहीं रहने दिया। रवि को भी उसने कुछ ऐसा पागल बना के रखा है, वो भी कुछ नहीं करता है। उसके बाद में मेरी बेटी है, वो भी इतने अच्छे लड़के से शादी की है, लेकिन उसकी बातों में आके वो भी घरदार छूट गया। एक औरत ने पूरे घर को स्पॉइल कर दिया है। अब इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मैं चाहती हूँ गुरु जी कि सब जितने भी मेरे घर के बाहर के जितने भी मेरे दुश्मन हैं, जो मुझे पसंद नहीं करते या जो मुझे तकलीफ दे रहे, जो है मुझे काली विद्या जादू टोना करके, उनको सबको मैं जिंदगी से हटा दूँ। मुझे अभी किसी पे कोई विश्वास नहीं रह गया है। अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, पल्लू भी ना शादीशुदा है, अपना देख सकते हैं। रवि का भी 2 बच्चे हैं, वो दोनों मिलकर देखे। अभी मेरी जवाबदारी से मैं मुक्त हो गई हूँ। उन पैसा तो क्या हिंदी के आदमी को जितना मिले उतना कमे, लेकिन मेरी जो वैल्यू है वो घर वाले नहीं समझते कि कहाँ है। आज 2-3 महीने से मैं इधर उधर रह रही हूँ, लेकिन कोई मेरे को पूछता नहीं है कि कहाँ है, कैसी है, पैसा वगैरह कुछ है कि नहीं। वो यही चाहते हैं तू चाहे मैं मरती रहूँ, खाऊं पीऊं नहीं रहूँ, वो लोग को खाली पैसा दे के जाओ। ना मेरा बेटा चाहता है, ना बहू चाहती है, ना बेटी चाहती है, ना मेरी ननद चाहती है। तो ऐसे ज़िंदगी का क्या मतलब है? इसके लिए मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसी लाइफ दो जहाँ में मेरे अगले जो थोड़े दिन रह जाएंगे वो सुखी से खा सकूँ। और मेरे को ऐसी मदद करो कि मेरे घर में जो मेरा सामान अटका हुआ है, मेरे लॉकर की चाबी वगैरह है मेरे कपाट के अंदर, तो कैसे निकालूँ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि क्या है, वो बैंक वाले बोलते हैं उनका पुलिस कंप्लेंट करना पड़ेगा, ऐसा वैसा, तो कुछ सब नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसा कुछ करें मेरे बेटे के ऊपर, वो खुद अपने हाथ से बोले कि भाई जाने दो, तू अभी यहाँ नहीं रहती, तेरा सामान तू लेके जा। क्योंकि क्या है कि मैं वहाँ नहीं रह सकती हूँ। कितना भी अगर वो लोग मेरे को विश्वास दिलाए, मेरे जो मन का जो रिश्ता है वो टूट गया है। क्योंकि वो लोग ने मेरे पे इतना बड़ा घात किया है कि मेरा मन ही टूट गया, बच्चों से मन टूट गया, हर किसी से मन। मैं बात करती हूँ, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन मेरी इच्छा नहीं होती। एक माँ की जो ममता दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को सोमवार का शुक्राना, जून का पहला दिन है। आज है 1 जून और महाराज का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कहते हैं सोमवार का किया 1 शुक्राना करोड़ों शुक्रानों के बराबर होता है। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। महाराज का बहुत बहुत शुक्राना। कल महाराज का मासवादी दिवस था, तो सबसे पहले तो गुरु महाराज का शुक्राना। गुरु महाराज ने अपने सत्संग में बुलाया। हमारे यहीं पंचकुला में सत्संग होता है, वहाँ गुरु महाराज ने बुलाया। कल मैं लेट गई क्योंकि हम आउटिंग पे गए हुए थे परसों से, तो उससे के लिए मैं गुरु महाराज से क्षमा चाहती हूँ। 7:40 अराउंड मैं सत्संग में पहुँची हूँ गुरु महाराज के, और गुरु महाराज ने जाते ही कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद और नमक पारे का प्रसाद खिलाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर मैं अंदर मत्था टेक कर आई। अंदर हॉल भरा हुआ था, गुरु महाराज ने बाहर ही बिठाया और बहुत मतलब सुकून लगा बैठ के। और संगत जी, पहले मैं 2-3 दिन पहले का सत्संग शेयर करूँगी। एंड परसों बहुत अच्छा मौसम था, बारिश का मौसम था, बहुत ज़्यादा सुहावना मौसम था। और गुरु महाराज जी बार बार
बारिश में भी देखिए संगत जी, गुरु महाराज जी बारिश में भी, धूप में भी, कबूतर रूप में हमेशा मेरे घर के आगे पीछे रहते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। परसों बारिश थी तब भी गुरु महाराज 4-5 कबूतर रूप में मेरे घर के पिछली साइड पे विराजमान रहे गीले रूप में। तो थैंक यू गुरु जी। गुरु जी कहते हैं तेरा परिवार भी प्रोटेक्शन शील्ड में, तो थैंक यू गुरु जी। परसों बड़ा अच्छा मौसम था संगत जी, बारिश थी तो हमारा एकदम से 3 सिस्टर्स हैं, प्लान बन गया। ये भी महाराज ने ही प्लान करवाया। हाँ, कसौली गए हम लोग, शाम को निकले 6-7 बजे घर से। तीनों सिस्टर्स थी, बच्चे थे, ड्राइवर था। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत ही वंडरफुल। और महाराज ने 777 की ब्लेसिंग से बार बार नवाजा। परसों भी कल भी हम घूमे जब, तो बहुत बार महाराज ने 777 की ब्लेसिंग्स थी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बड़े अच्छे से हम कसौली गए एंड रात को हमने होटल में स्टे किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एंड घूम फिर के सुबह उठे एंड बड़ा अच्छा साइट सीन था एंड मतलब बहुत इन्जॉय किया हम बच्चों ने। इस होटल को खाली किया, फ़ोटो वगैरह ली एंड आप मानेंगे नहीं संगत जी, जहाँ से मैं साइड व्यू कर रही थी अपने होटल्स के रूम से, वहाँ अचानक से एक महाराज जैसे बटरफ्लाई रूम में दर्शन देते हैं, उसी सी ग्रीन सी बटरफ्लाई आई और हमारे एक होटल रूम से निकल के गई। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना महाराज का। और 777 की ब्लेसिंग्स बहुत बात ही कल महाराज ने, परसों भी बहुत बहुत शुक्राना। जैसे हम होटल से निकले चेकआउट करके संगत जी, आप मानेंगे नहीं, देखो इतनी पहाड़ी इलाके में जहाँ मतलब सोच भी नहीं सकते, वहाँ जैसे ही हम होटल से अपनी गाड़ी लेके निकले 2 कदम की दूरी पे ही गाड़ी खड़ी थी जिस पे लिखा था गुरु जी। तो शुक्राना गुरु महाराज, देखो कैसे अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। तो थैंक यू गुरु जी। फिर हम कसौली फिर से घूमने गए, चर्च वगैरह घूमा हमने, खाया पिया। और वहाँ बंदर बहुत थे संगत जी, और हमने पिज़्ज़ा पैक करवाया ताकि गाड़ी में बैठ के खा लेंगे। आप महाराज की मेहर देखिए, एकदम से एक बंदर आता है, वो मेरी सिस्टर का पैर पकड़ लेता है और एकदम से मेरी बेटी के हाथ में पिज़्ज़ा बॉक्स होता है तो गिरा देती है डर के मारे। हमें ला हो गए 700 रुपये ख़राब। हमने 700 रुपये का पिज़्ज़ा लिया था संगत जी, फिर वो लेके भाग गया। और आप पता नहीं महाराज ने तभी वहाँ पे 2 सरदार अंकल थे जो वाइट कुर्ते पजामे में ब्लू पगड़ी पहने हुए थे, कट्टर से होते हैं। उन्होंने संगत जी हमारा मतलब बंदरों का डंडे से उनको वो किया और उन्होंने पिज़्ज़ा बॉक्स छोड़ दिया संगत जी। तो देखिए महाराज ने कैसे हमारी हेल्प करी कि बच्चों के 700 रुपये वेस्ट जाएंगे और हमारे को पिज़्ज़ा बॉक्स हमें मिल गया। तो थैंक यू महाराज जी, शुक्राना। और फिर हम लोग घूम फिर के डिपार्ट किया कसौली से। बहुत रश था, जाम बहुत था संगत जी, बहुत जाम था क्योंकि मौसम अच्छा था ऊपर से संडे का दिन था। तो फिर हम निकले वहाँ से, बहुत रश था और वहाँ पे रास्ते में महाराज ने खूब बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, बहुत बहुत शुक्राना। रास्ते में तबीयत ख़राब सी हो गई थी, वॉमिटिंग सेंसेशन हो गई थी, मैंने दवाई ली और महाराज से मनी मना अरदास की, महाराज जी सफ़र कटवा देना ठीक से। तो महाराज ने सुना और सफ़र निकला। और रास्ते में कालका के पास एक ईशर स्वीट्स नाम की जगह आती है, वहाँ हम लोग रुके, थोड़ी स्वीट्स वगैरह लिए। और मानेंगे नहीं आप संगत जी, वहाँ पे भी गुरु महाराज जी विराजमान थे गद्दी पे, उनका स्वरूप लगा हुआ था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हम सही सलामत से घर पहुँचे तो ट्रिप ब्लेस किया महाराज ने हमें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। घर पहुँच के 5-5:30 थोड़ा रेस्ट किया मैंने आके, क्योंकि थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील लग रहा था। उसके बाद हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए खाना बनाया और महाराज के सत्संग में पहुँची, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। बहुत दर्द था रात को, पेट में भी बहुत अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था और बैक तो बिल्कुल ही बहुत दर्द था और ऐसा लग रहा था जैसे बुखार है संगत जी। अब महाराज की कृपा का मैं आपको बताऊंगी कैसे महाराज ने कृपा करी। लंगर प्रसाद लिया, घर आई, बैक पेन थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं किस वजह से थी, मुझे नहीं पता। पेट में भी अनकंफर्टेबल लग रहा था, बट गुरु जी का मैसेज आ रहा है तो पेट की जो भी बीमारी चल रही है वो ठीक हो गई है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। एंड सच में एंड सुबह मैं 2 बार वॉशरूम गई एंड रात को मैं बता रही बहुत दर्द था, बैक में बहुत पेन था, मतलब मैं करवट भी नहीं ले पा रही थी, इतना ज़्यादा पेन था संगत जी। तो मैंने रात को महाराज से अरदास करी, महाराज का लंगर प्रसाद भी खाया था वहाँ पे, महाराज से अरदास करी थी, महाराज जी गुरु जी मेरा बैक का पेन ठीक कर देना। और मैं एक पैरासीटामोल लेके लेट गई क्योंकि बुखार की फीलिंग लग रही थी संगत जी। उसके बाद आप मानेंगे नहीं, सुबह मैं उठी, महाराज ने 4-5 बजे उठाया, मैंने लेटे लेटे महाराज के आगे विनती करी, थोड़ा मंत्र जाप किया स्वरूप हाथ में लेके, और फिर मैं दोबारा सो गई। और अब मानेंगे नहीं संगत जी, इस टाइम मेरा बैक का पेन बहुत 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 ठीक है, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज का, कोट कोट शुक्राना। और पेट भी ठीक लग रहा है जैसे पेट का जो दर्द था। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी का मैसेज भी आ रहा है कि भी
तेरे ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक था मैं उस पर वापस भेज रहा हूँ, जिसने भी किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि एक नहीं 3-4 बार मैसेज आ चुका है मेरे पास, तो बहुत बहुत शुक्राना। बहुत बड़ी खुशी है ये कि हमें ब्लैक मैजिक से छुटकारा मिला। नहीं तो ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ है संगत जी, जो ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, और उसको हम फील भी करते हैं कि कैसे घर में नेगेटिविटी होती है, लड़ाई झगड़े, कोई बीमार, ये सब है ना। तो जब से गुरु जी से जुड़े ये भी चीज़ पता चली कि ब्लैक मैजिक भी कोई चीज़ होती है, और तुम्हारे पे कर रहे थे लोग, तो शुक्राना गुरु महाराज जी ने हर टाइम प्रोटेक्शन किया इस ब्लैक मैजिक से, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आपने वापस भेज दिया इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। बहुत अच्छा ट्रिप ब्लेस किया इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। रात को अच्छे से नींद आई इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। जो भी ब्लेसिंग्स दिए आपने उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी कह रहे हैं आज का दिन तेरे लिए बहुत ख़ास है, 777 की सौगात लेकर तेरे द्वारे पर खड़ा हूँ, शुक्राना कर और अपनी अनंत कृपा बरसा दूंगा। तो थैंक यू गुरु जी, और इस अवसर की अवहेलना मत करना, घड़ी लौट कर नहीं आएगी, जल्दी से एक शुक्राना कर। शुक्राना गुरु महाराज जी, 777 की ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना, और इस संदेश को आगे बढ़ा दे ताकि तेरे जीवन के सारे बंद रास्ते आज खुल जाने वाले हैं। तो थैंक यू गुरु महाराज जी, थैंक यू सो मच। और महाराज ने 2 दिन हम जैसे बाहर रहे कसौली के लिए, तो 777 777 4 7 की ब्लेसिंग्स बहुत थी संगत जी, महाराज ने उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। परसों हम जब निकले थे तो रास्ते में एक स्टे सा किया था, बच्चों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम किया, और जैसे ये निकले बाहर होटल से तो वहाँ पे भी 777 की गाड़ी खड़ी थी, और बहुत बहुत शुक्राना 777 की ब्लेसिंग महाराज ने बहुत दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और महाराज जी कह रहे थोड़ी देर में कष्ट कुछ अच्छा होगा, अनदेखा मत कर। जय गुरु जी लिखकर शेयर करो, तो मैंने अब ये किया था, और साथ देखो अच्छा हो रहा है, मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। और गुरु महाराज जी कह रहे हैं रात को सोने से पहले स्वरूप के आगे गिलास में तुलसी डाल दो, और जब वो जल पी लेना तो सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। संजय जी आप भी किया कीजिए, रात को महाराज के स्वरूप के आगे एक जल का गिलास जरूर रखा कीजिए, उसे पिया कीजिए, उससे बहुत रिलीफ मिलता है हमें। और गुरु जी बहुत 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 शुक्राना है, शुक्राना शुक्राना। और गुरु महाराज जी बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस दे रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं अभी तेरे बारे में फैसला हुआ है, जो रुका चीज़ तुझसे दूर थी वो तेरी तरफ मुड़ चुकी है, तो दिल साफ है तेरा, तो जुड़ जा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले तो मेरा तो यही शुक्राना गुरु महाराज जी की भी, हमने मेरा बैक पेन बहुत हद तक ठीक कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मुझे पता है कितना ज़्यादा बैक पेन था, स्टमक पेन था। बार बार मैसेज भी दे रहे हैं कि पेट की जो भी बीमारी हो ठीक हो गई है, तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। बहुत सत्संग है, छोटे छोटे बड़े बड़े बहुत सत्संग है, बच्चों ने अच्छे से एंजॉय किया। गुरु जी कह रहे हैं बेटी तेरे घर में जो बीमारी घुसी है वो तेरे बच्चों को दिक्कत करेगी, तो अपने बच्चों के लिए शुक्राना लिख कर शेयर कर दे, बीमारी भाग जाएगी। तो जो गुरु महाराज आप जानते हैं कौन सी बीमारी घुसी है, आपने दूर करना है। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना है। ये 2-3 दिन बहुत अच्छे ब्लेस्ड रहे, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु जी का। संगत जी गुरु महाराज जी, कभी भी हमारे मन परेशान होता है, कुछ भी होता है, मन में गुरु जी से प्रार्थना करो, अरदास करो, गुरु महाराज जी उसी टाइम आके सुन लेते हैं। और थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना है। अभी भी मैंने महाराज को चाय प्रसाद का भोग लगाया, फिर मैंने उसको पिया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी के ये भी मैसेज आ रहा है कि किसी को अगर कोई भी तुम्हें समस्या है तो हनुमान मंदिर में जाकर एक मीठा पान और लड्डू का प्रसाद चढ़ाओ, देसी घी का दिया जलाओ, और भगवान जी को अपनी सारी समस्या बोल दो। ये उपाय आप संगत जी मंगलवार शनिवार से शुरू करें, और 7 मंगलवार शनिवार करना है आपको, और हनुमान चालीसा का पाठ भी करना है। तो थैंक यू गुरु महाराज जी। गुरु जी कह रहे हैं कि आंटी तू आज लकी है, 777 का संदेश है कि भी आज मैं तेरे मन में चल रही सारी शंकाओं को दूर कर दूंगा, सोच मत ज़्यादा, आज तेरे परिवार का बहुत बड़ा कल्याण मैं कर दूंगा, और मौज ही मौज होगी। 777 ये स्पेशल संदेश खास संकट को ही दिखेगा। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, तेरा सपना पूरा होने वाला है, शुक्राना करो और भक्त तक पहुँचा दो। संगत जी सही में 777 हमें कल भी दिखे, परसों भी दिखे, बहुत 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 शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी बहुत प्यारे मैसेजेस देते हैं जिससे हमें सकारात्मक ऊर्जा आती है, काम करने का मन करता है। बस गुरु जी कह रहे हैं कि भी तू सोच भी नहीं सकता मैंने तेरे लिए क्या तय किया है, तेरी किस्मत बदलने वाली है। गुरु जी ये मैसेज भी बार बार दे रहे हैं कि तेरे पास 5 मिनट का भी समय नहीं है कि तू मेरा शुक्राना करे, मैंने तेरी किस्मत के बंद दरवाजे खोले। तो थैंक यू गुरु जी, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
संकट जी, मेरे अंकल को बहुत लंबे समय से खांसी थी और गुरु महाराज ने मेरे अंकल की खांसी भी अब बहुत हद तक ठीक कर दी है। परिवार को अच्छी हेल्थ बख्शी है गुरु महाराज ने। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी के बहुत प्यारे मैसेज आते हैं कि तेरे भंडारे हमेशा भरे रहेंगे, तेरा पर्स हमेशा भरा रहेगा, तो चिंता ना किया कर। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 शुक्राना। गुरु जी कह रहे थे घर से नकारात्मकता दूर होगी, गरीबी दूर होगी, सब ठीक होगा। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। बहुत कल सत्संग में बहुत आपने ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। बड़ा अच्छा महाराज का डिवाइन लंगर प्रसाद था संगत जी। आलू गोभी की सब्जी, दाल, रायता, चटनी, अचार और मीठे जमे, और साथ में महाराज ने रोबजे के दूध का प्रसाद भी दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर मैं और मेरी सिस्टर, देखो हम लोग गुरु महाराज छोड़ने का भी इंतज़ाम करते हैं। हमें कोई रात लेट हो गए थे तो हमने किससे लिफ्ट ली, वो भी मेरी सिस्टर की फ्रेंड निकली, उसने मुझे भी मेरे घर तक ड्रॉप किया, उसके लिए महाराज का शुक्राना 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 शुक्राना। गुरु महाराज जी का बहुत 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 शुक्राना। गुरु महाराज जी कहते हैं कि गुरु जी कहते हैं कि अपने मन को शांत करो, इसे दिन में 3 बार पढ़ें कि हे गुरु जी, कृपा हमारे जीवन की सारी परेशानियाँ और दुख और चिंताएं आप दूर कीजिए, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखिए गुरु जी, और सभी को सुख शांति और उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद दीजिए। विश्वास के साथ मन को शांति मिलती है, और जहाँ शांति होती है वहाँ गुरु जी की कृपा बरसती ही बरसती है। गुरु महाराज जी के ने तो परसों संगत जी बंदर रूप में भी दर्शन दिया, मानेंगे नहीं। परसों हमने कसौली जाना था जब, तो हमारे घर के आसपास बंदर बहुत आते हैं संगत जी। तो परसों भी महाराज ने मॉन्कीज रूम में शाम को बंदर रूप में दर्शन दिए हमारे घर में, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं कौन से कष्ट थे जो गुरु जी दूर करते हैं। हनुमान जी का शुक्राना, शनिदेव महाराज जी का शुक्राना, और कबूतर रूप में तो गुरु जी रहते हैं हमारे आगे पीछे, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना संगत जी। तो इस टाइम मेरे को अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है, और मेरे को भी दर्द भी बहुत कम है। देखो मैंने कोई दवाई नहीं ली संगत जी, सिर्फ पैरासिटामोल ली थी मैंने, डोलो, वो भी बुखार के लिए, एंड बैक पेन मेरा बहुत ठीक है, इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज का। कोटि कोटि शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, परिवार में पॉजिटिविटी बिखेरने का शुक्राना, घर में सुख शांति समृद्धि का शुक्राना, हर उस ब्लेसिंग्स का शुक्राना जो आपने मुझे दी है, मेरे परिवार को दी है। तो थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो वेरी मच फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट गुरु महाराज जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगले सप्ताह तक ज्वाइन करूँगी, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और हाँ संगत जी, एक दिन मेरे बेटे के पेट में भी दर्द हो गया था, तो मैंने 3-4 दिन पहले की बात है, तो मैंने गुरु महाराज का चंदन तिलक लगाया, उसको जल प्रसाद पिलाया, उसका दर्द महाराज को अरदास करी, उसका दर्द ठीक हो गया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। तो गुरु महाराज जानते हैं कि किसको कैसे ब्लेस करना है, कौन सी बीमारी बच्चों को परेशान कर रही है, क्या नहीं है, तो सब कुछ गुरु जी पे छोड़ा हुआ है। गुरु जाने कैसे ठीक करना है। तो मेरा वैद गुरु गोविंदा कहते हैं ना गुरु जी कि मेरा वैद गुरु गोविंदा। तो थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।